टाइप थ्योरीज में सबसे पहले प्रश्न में 4 तरह के व्यक्तित्व बताए, जिनको हम कहते हैं पिकनिक टाइप, एस्थेटिक टाइप, एथलेटिक टाइप एंड डायग्नोस्टिक टाइप। कल मैंने आपको समझा दिया था, शेडर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, और जो उन्होंने बताया एंडोमॉर्फिक, नोसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। आज मैं जुंग टाइप ऑफ थ्योरीज में, व्यक्तित्व की टाइप ऑफ थ्योरीज के बारे में आपको बताऊंगा। जुंग में 2 प्रकार के व्यक्तित्व, बहिर्मुख एक्सट्रोवर्ट एंड अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। तो जब हम अपने समाज में बहुत तरह के लोगों को देखते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मान लीजिए आपके एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बहिर्मुख व्यक्तित्व की व्याख्या करें। आपको उसमें आगे पेज या एक पेज लिख लो, तो आप इसको समझ लीजिए बहिर्मुख व्यक्तित्व कौन से होते हैं। बहिर्मुख व्यक्तित्व हमेशा प्रसन्न रहने वाले, ये खाने पीने के शौकीन होते हैं और खाने पीने के साथ दूसरों को खिलाने पिलाने के भी शौकीन होते हैं। ये बहुत कम बातें अपने हृदय में रख पाते हैं, इनको बोलने की ज़्यादा आदत होती है। मतलब कोई भी बात होती है तो इनको बोलना होता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत सामाजिक है, या वेरी सोशल, बिकॉज क्योंकि उनको बातें करनी है, इसलिए बहुत सामाजिक होते हैं और बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। एक तरह से पॉजिटिव इनके थॉट्स होते हैं, ये हमेशा सकारात्मक भी सोचते हैं, क्योंकि बहिर्मुख वाले व्यक्तित्व हर चीज़ को बहुत अच्छे से उसका डिस्क्राइब भी करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत आदर्शवादी नहीं होते, ये यथार्थवादी होते हैं। बहिर्मुख वाले व्यक्तित्व हमेशा यथार्थवादी होते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में कम विश्वास करते हैं और ना किसी भी बात को बहुत अधिक सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है छोटी सी बात को बहुत देर तक सोचना। तो लाइक दैट जो उन्होंने बहिर्मुखी व्यक्तित्व को इस प्रकार से बताया। इसी के बाद उन्होंने बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहुत एकांत प्रिय होते हैं, अकेले में बैठना पसंद है उनको, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, अकेले में बैठते हैं, स्वयं से भी बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं से भी बातें करने लगते हैं, उनको किसी से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं आता है, और इनके मित्र भी कम होते हैं, इनके दोस्त, ये दोस्त कम बनाते हैं। एक तरह से हर बात का स्वयं में मनन चिंतन करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति जिसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, स्वयं में मनन चिंतन करते हैं, इनके मित्र कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि पुराने रीति रिवाजों को भी मानते हैं। मतलब और थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं, मतलब कि कोई पुरानी चीज़ है उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, कोई बात होगी उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसके बारे में बहुत सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, दोस्तों से बहुत मिलना पसंद नहीं करेंगे और दोस्त भी कम बनाएंगे, काफ़ी देर तक एक ही बात में कीड़े की तरह लगे रहेंगे। जब जुंग ने इस प्रकार का बहिर्मुख और अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति को हम 2 ही भाग में बांट सकते हैं, बहिर्मुख और अंतर्मुखी। उन्होंने कहा नो, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि उभयमुखी व्यक्ति भी होते हैं, एम्बिवर्ट। ये किस तरह के होते हैं? ये उभयमुखी व्यक्ति तो ये बहिर्मुख भी होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं। ये बोलते भी हैं पर हर बात का चिंतन भी स्वयं में करते हैं। ये जिनसे मिलते हैं, सामाजिक लोगों से मिलना भी पसंद करते हैं, कभी कभी बहुत एकांत में भी बैठना इनको अच्छा लगता है, और ये बहुत अधिक रूढ़िवादी भी होते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको मानते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, पर बहुत